EPS 95चे पेन्शनर्स असतील आणि कष्ट करणाऱ्या काळ्या मातीशी इमान राखणारा जो शेतकरी आहे, मग तो कापूस शेतकरी असेल, दुधाचा असेल। मंत्री द्वारा NSE के राष्ट्रीय नेताओं से वार्ता में न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक करने, DA एवं मेडिकल सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु कुछ श्रम संगठनों से बैठक के बाद पेंशन 3000 करने की खबरें प्रसारित हो रही हैं, जिससे पेंशनरों में भ्रम के साथ रोष बढ़ रहा है। यह भी देखने में आया है कि जब जब पेंशन बढ़ोतरी पर निर्णायक पहल हो चुकी होती है, तभी कुछ श्रमिक संगठन बीच में टांग अड़ा देते हैं। कहने को तो वो पेंशनरों के हित के लिए काम करते दिखते हैं, परंतु उनकी अनावश्यक दखलंदाजी के कारण बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। यदि इस समय पेंशनर चुप रहेंगे तो यह आम धारणा बन जाएगी कि सरकार की जो भी पेंशन बढ़ोतरी की मंशा है उससे सब लोग सहमत हैं। इसलिए NSE ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया है। उसमें क्या क्या कार्रवाई की जानी है, इसका डिटेल इस वीडियो में है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस पेंशन टेंशन फोरम के इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब से कुछ समाचार पत्रों में सरकार के साथ श्रमिक संगठनों की बैठक में न्यूनतम पेंशन 3000 करने की खबरें आई हैं, देश भर में पेंशनरों में असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने अपना संदेश जारी कर पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिर भी सबकी इच्छा है कि इसका कुछ ना कुछ विरोध करना जरूरी है। यह विरोध किस रूप में हो और किस स्तर पर हो, इसके बारे में राय जानने के लिए होली से पूर्व NSE की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जूम मीटिंग हुई, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं सभी प्रदेशों के अध्यक्ष एवं महामंत्रियों के साथ कुछ अन्य सदस्य भी शामिल हुए। सभी ने श्रम मंत्री और श्रमिक संगठनों के बाद फैली खबरों पर नाराजगी व्यक्त की। नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी ने स्टेट लेवल पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है, इसकी सलाह दी। कर्नाटक में 100 शुगर मिल्स को जोड़ा जा रहा है। संगठन जितना बड़ा होगा सरकार पर उतना ही दबाव बढ़ेगा, ऐसा उनका कहना था। कमांडर अशोक राव जी ने कहा कि यह श्रमिक संगठन कार्यरत कर्मियों के हितों के लिए कार्य करते हैं। वह पेंशनरों से कोई संबंध नहीं रखते, केवल जब कोई निर्णय अंतिम चरण में होता है बीच में कूदकर वाहवाही बटोरने का प्रयास करते हैं। NSE वृद्धों का सबसे बड़ा संगठन है। जब श्रम मंत्री हम लोगों के सुझावों से कन्विंस हो चुके हैं और अच्छी पेंशन का वायदा कर चुके हैं, तो किसी संगठन को हस्तक्षेप कर पेंशन बढ़ोतरी कम नहीं करानी चाहिए। हमें इसका विरोध करना जरूरी है। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने कहा है कि देश में इतने सांसद हैं, पर अधिकतर महाराष्ट्र के सांसद ही पेंशन का मुद्दा सदन में उठाते हैं। बाकी राज्यों के सांसदों पर दबाव डालना जरूरी है कि वह भी संसद में पेंशन का मुद्दा उठाएं, प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री पर दबाव बनाएं। कुछ पदाधिकारियों का सुझाव था कि दिल्ली में बड़े आंदोलन हो तभी दबाव बनेगा, परंतु अधिकांश लोगों का सुझाव था कि अभी दिल्ली में आमरण अनशन आदि का कार्यक्रम उचित नहीं है, उसके लिए समय लेकर पूरी तैयारी करनी होगी। कोई ध्यानाकर्षण प्रदर्शन श्रम मंत्रालय या जंतर मंतर पर किया जा सकता है। इतनी जल्दी दूर दूर के राज्यों से वृद्धों का आना मुश्किल है, इसलिए देश भर में EPFO और जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन कर श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना उचित होगा। पर कोई ना कोई विरोध जरूरी है ताकि हमारी मांग पर जल्दी से जल्दी विचार हो। जूम मीटिंग में विचार विमर्श के बाद राज्यों के पदाधिकारियों से मंत्रणा कर NSE द्वारा एक कार्यक्रम जारी किया गया है। साथ ही पेंशनरों को संगठित करने के लिए साउथ इंडिया में अनेक जगहों पर मीटिंग के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। NSE द्वारा जो कार्यक्रम तय किया गया है उसमें 15 मार्च से सभी सांसद जो कि आजकल अपने अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, उनसे मिलकर उन पर दबाव बनाना कि वह संसद में पेंशन का मुद्दा उठाएं और समूह में प्रधानमंत्री से मिलें। साथ ही 17 से 19 मार्च के बीच राज्यों के पदाधिकारी टीम बनाकर दिल्ली में सभी सांसदों से मिलें। महाराष्ट्र के सांसदों के साथ बैठक भी करेंगे कि कौन सांसद स्थगन प्रस्ताव पेंशन मुद्दे पर लाए और कैसे उसका समर्थन जुटाया जाए। राज्यों में समाचार पत्रों में पेंशन संबंधी समाचार प्रकाशित
कराया जाना होगा। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देना। 24 या 25 मार्च को देश भर के ईपीएफओ कार्यालयों पर 2 घंटे प्रदर्शन कर श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इस तरह जब पूरे देश में 7,500 रुपये महीना पेंशन और डीए के साथ फ्री मेडिकल सुविधा की मांग पुरजोर तरीके से उठेगी तो सरकार पर ज़रूर दबाव बनेगा कि पेंशनर कुछ भी पेंशन बढ़ोतरी पर राजी नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी मांग पर डटे हैं। संसद का सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। शून्यकाल में पेंशन मुद्दे को खूब उछाला जा रहा है। अन्य सांसदों के साथ साथ हर बार की तरह एनसीपी की सुप्रिया ताई सुले ने इसे फिर से उठाया। नमस्कार सर, मी महाराष्ट्र राज्याचे 2 महत्त्वाचे घटक ज्येष्ठ नागरिक आणि शेतकरी EPS 95 नावाची एक स्कीम सरकारने सुरू केली होती। माझी विनम्र विनंती आहे की ज्यांनी कष्टाने पेन्शनसाठी पैसे ठेवलेले आहेत त्या EPS 95 चे पेन्शनर्स असतील आणि कष्ट करणाऱ्या काळ्या मातीशी इमान राखणारा जो शेतकरी आहे, मग तो कापूस शेतकरी असेल, दुधाचा असेल, कांद्याचा असेल किंवा सोयाबीनचा असेल, आता महाराष्ट्रामध्ये न त्यांना हमी भाव मिळतोय, न जो शब्द सरकारने दिला होता सरसकट कर्जमाफीचा तोही सरकार पाळत नाही। माझी विनम्र विनंती आहे सरकारला की EPS 95 चे पेन्शनर आणि शेतकऱ्यांची, महाराष्ट्रातल्या अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी आणि सोयाबीन आणि कपासचं पूर्णपणे खरेदी सरकारने जे नियमात बसेल ती पूर्णपणे जो शब्द दिलाय तो पाळा। अगर सरकार नहीं जागी तो आवश्यकता पड़ी और कुछ कार्यक्रम तय हो गया तो श्रम मंत्रालय या जंतर मंतर पर 1-2 दिन का धरना प्रदर्शन भी हो सकता है। तमाम साथी तरह तरह के सुझाव तो ज़रूर देते हैं, पर NSE के कार्यक्रमों में कोई भागीदारी नहीं करते। जो लोग दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं उन्हें सबसे अधिक पेंशन नहीं मिलेगी, वो भी सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप जहाँ कहीं हों NSE के कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर अपना हक सरकार से ज़बरदस्ती लें। अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।